नशा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से लोग भौतिक रूप से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और इसलिए आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं। उनमें से कुछ सर्वोच्च आध्यात्मिक कारण में विलीन होना चाहते हैं और उनमें से कुछ हर चीज में अविश्वास करते हैं। निराशा के कारण सभी प्रकार की आध्यात्मिक अटकलों पर क्रोधित होते हैं। पुरुषों का ये अंतिम वर्ग किसी न किसी प्रकार के नशे की शरण में जाता है। अत्यधिक नशे में रहने के कारण इस वर्ग के पुरुष कभी भी यह नहीं समझ पाते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स इंटॉक्सिकेशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण 4 पाप कर्म है: अवैध यौन संबंध, मांस खाना, नशा और जुआ। ये वे साधन हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को दूसरा भौतिक शरीर मिलता है जो दुखों से भरा होता है। वेदों में कहा गया है, असंगो अयन पुरुष है। जीव वास्तव में इस भौतिक संसार से जुड़ा नहीं है, लेकिन भौतिक इंद्रियों का आनंद लेने की उसकी प्रवृत्ति के कारण उसे भौतिक स्थिति में डाल दिया जाता है। श्रीमद्भागवत 5.5.4 युवा लड़कों और लड़कियों को उपर्युक्त आयु से अधिक विवाहित रहने की अनुमति देना और सभी प्रकार के पशु वधशालाओं को लाइसेंस देना तुरंत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मांस खाने वालों को शास्त्रों में वर्णित अनुसार मांस लेने की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। हर तरह का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना या चाय पीना भी प्रतिबंधित होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 17 जनवरी 1938। विष्णुदूतों ने अजामिल को एक शुद्ध भक्त बनने का मौका दिया था और एक शुद्ध भक्त का कर्तव्य अवैध यौन संबंध, नशा, मांस भक्षण और जुए में अपने पिछले पापी कार्यों पर पछतावा करना है। मनुष्य को न केवल अपनी पिछली बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपने पिछले पाप कर्मों पर सदैव पछताना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति का मानक है। श्रीमद्भागवत 6.2-27। शिष्य को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे यह पापूर्ण कार्य नहीं करेगा, अर्थात अवैध यौन संबंध, मांस खाना, जुआ और नशा। वह आध्यात्मिक गुरुवार के आदेश को निष्पादित करने का वादा करता है। तब आध्यात्मिक गुरुवार उसकी देखभाल करते हैं और उसे आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 24.256। अपनी बढ़ी हुई यौन शक्ति के कारण वह आदमी खुद को 10,000 हाथियों से भी ज्यादा ताकतवर समझता है और खुद को सबसे परफेक्ट मानता है। वास्तव में वह भ्रम में पड़कर तथा मिथ्या अभिमान के नशे में चूर होकर आसन मृत्यु को नजरअंदाज करते हुए स्वयं को भगवान समझता है। श्रीमद्भागवत 5.24-16। एक कृष्ण भावना भावित लड़का, भले ही वे विश्वविद्यालय स्तर के अनुसार बहुत अच्छी तरह से शिक्षित न हो, तुरंत सभी अवैध यौन जीवन, जुआ, मांस भक्षण और नशा छोड़ सकता है, जबकि जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, हालांकि बहुत उच्च शिक्षित हैं, वे हैं अक्सर शराबी, मांस खाने वाले, यौन व्यापार करने वाले और जुआरी। भक्ति का अमृत, अध्याय 1। जब योगी एक बार उस दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है तो वह कभी भी उससे विचलित नहीं होता है। जब तक योगी इस स्थिति तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो जाता, वह असफल है। आज का तथाकथित योग अभ्यास, जिसमें विभिन्न इंद्रिय सुख शामिल हैं, विरोधाभासी है। एक योगी का सेक्स और नशे में लिप्त होना एक उपहास है। भगवद गीता 20:23। सभी भौतिकवादी मनुष्य इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को पाने के पीछे पागल हैं और इसे भौतिक सभ्यता की उन्नति के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि इन सभी भौतिक संपत्तियों को अपने पास रखकर व्यक्ति कृत्रिम रूप से फूला हुआ हो जाता है, ऐसी अस्थायी संपत्तियों के नशे में धुत हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे भौतिक रूप से फूले हुए व्यक्ति भगवान को भावनात्मक रूप से संबोधित करके उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं। श्रीमद्भागवत 1.8-26।